उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में थूक मिलाने या फिर थूक मिला हुआ खाना परोसने की बढ़ती घटनाओं पर अब सख्ती दिखाई जा रही है। अब ऐसे में योगी सरकार इसके खिलाफ एक नया कानून ला सकती है। ये खबरें अब आ चुकी हैं सामने, सुर्खियां बन रही हैं। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें विधि विभाग के भी अधिकारी शामिल थे। अब आगे की ऐसी तैयारी की जा रही है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें अगर कोई खाने पीने की वस्तुओं में थूकते हुए पाया जाए या फिर मिलावट करे तो उसे कड़ी सजा मिल सके। खाने पीने की चीज़ों में थूकने, गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की ओर अब सोचा जा रहा है और सख्ती से सोचा जा रहा है। माना जा रहा है कि शुरुआत में अध्यादेश के जरिए इसे कानून का शक्ल दिया जाएगा, बाद में सबकी राय मशवरा करके एक नियमित कानून बनाया जाएगा। प्रस्तावित कानून में 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार किए गए प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट पर अफसरों के साथ मंथन किया, उनके साथ चर्चा की। इस विधि आयोग की रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि खाने पीने की चीज़ों में अगर कोई थूकता है, मिलावट करता है, तो हमारे पास जो मौजूदा कानून हैं वो उतने प्रभावी नहीं हो पा रहे। उसके लिए विस्तृत सोच और दायरा बड़ा करने की ज़रूरत है और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं। अब इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतिम रूप दिए जाने का एक निर्देश दे दिया है और ये कह दिया कि जल्दी ही इस पर अमल किया जाना है। अब ये समझना ज़रूरी है कि प्रदेश में तो पहले से ही बहुत सारे कानून हैं जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और ग्राहकों को सुरक्षा देते हैं। तो इसका जवाब यह है कि प्रदेश में बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें कहीं जूस में, दाल में, रोटी में, चाय में, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों में दुकानदार या दुकान में काम करने वाले कुछ लोग या फिर कुक थूकते हुए पाए गए हैं। खाने में थूक मिलाने की कई शिकायतें सामने आई हैं, तो इसे थूक जिहाद नाम दिया जा रहा है। और ये अब सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि घरों में जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं उन्होंने खाने में थूका है, यूरिन मिलाया है। ऐसी कुछ घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं और सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तो यानी ये जो प्रस्तावित कानून है ये सिर्फ दुकानों तक नहीं है। इस कानून का दायरा इतना बड़ा होगा कि अगर कहीं भी, चाहे घरों में ही, अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है तो वहाँ भी ऐसा काम करने वालों को सजा दी जाएगी। अब ये स्पष्ट है कि जानबूझकर किसी के खाने पीने के सामान में थूकना या यूरिन मिला देना ये सही नहीं है, तो सबको पता है। कानून भी है, कानून के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, कार्रवाई करा सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड कानून इससे जुड़ा हुआ अभी तक नहीं था। इतनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इतने वीडियोस सामने आ चुके हैं कि बाहर जाकर खाने पीने में अब सोचना पड़ता है कि जो हमारे पास खाना सर्व किया जा रहा है कितना सुरक्षित है, कितना सेफ है, क्या जो खाना हमारे पास आ रहा वो कैसे बना है। सेफ्टी और हाइजीन पर तो फूड डिपार्टमेंट चेक करता रहता है कि भाई खाना बनाने का जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, जो तेल मसाला है, जो रॉ मटेरियल है वो कितना सही है, उसकी सैम्पलिंग की जाती है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी बनाई गई है। लेकिन जब खाना सर्व होकर आपके पास आ रहा है, जूस चाय बन के आपके सामने आ रहा है, उसमें कोई थूक दे रहा है, ये कैसे कोई सर्व कर पाएगा। इसके लिए तो फूड डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा नियम और कानून नहीं है कि वो कोई ऐसी कार्रवाई कर पाए। तो ऐसे में ये जो नया कानून आ रहा है ये ग्राहकों को एक सुरक्षा देगा कि अगर वो कहीं किसी दुकान पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो उनके अंदर संतुष्टि होगी कि ये खाना सुरक्षित होगा, खाद्य पदार्थ सुरक्षित होगा। और अगर गड़बड़ होगा तो उनके पास अधिकार होगा कि वो कार्रवाई के लिए इस नियम, इस कानून का इस्तेमाल करें जिसमें कड़े कानून, कड़े प्राविधान दिए गए हैं। अब जब इतनी घटनाएं सामने आ गई हैं तो इसके निपटने के लिए योगी सरकार तैयारी कर ही रही है। राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। सरकार के सूत्रों का दावा है कि इस कदम से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हर कोई प्रभावित हो रहा है। किसी भी जाति मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, हर कोई बाहर जाता है, खाना खाता है, सबका अपना परिवार है और सबको डर रहता है इस बात का। तो ऐसे में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। सभी से राय मशवरा करके योगी सरकार अध्यादेश को लाएगी। इस थूकने की आदत को रोकने और नियम बनाने के लिए 2 अध्यादेश आ सकते हैं। पहला अध्यादेश ये हो सकता है छद्म और सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और दूसरा अध्यादेश ये होने की संभावना है यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड
कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश 2024। अगर अध्यादेश आता है तो नियमानुसार अध्यादेश लागू होने के बाद इन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा में पेश करके कानून बनाया जा सकता है। दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके जरिए हर कस्टमर को, हर ग्राहक को अपने खाने पीने की पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। अब जब ये अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी हो चली है तो इन दोनों अध्यादेशों से पता चलेगा कि किसी ग्राहक को सर्व किया जाने वाला खाना कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है और कैसे बना रहा है। ये पूरी प्रक्रिया ग्राहक जान सकेगा। ये भी जानकारी मिल सकेगी। अभी तक तो केवल ये जानकारी मिलती थी कि दुकान किस संबंधित दुकान में खाना बना है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, दुकान के मालिक का क्या नाम है, दुकान कब से चल रही है, दुकान का परमिट क्या है। बहुत सारी ये सब जानकारियां ये पहले से मिल सकती थी, लेकिन अब ये पता चलेगा कि खाना कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है और कैसे बना रहा है। फूड लाइसेंस नंबर के जरिए तो हम बाकी चीजें पता कर लेते थे, लेकिन अब इस नए कानून के बाद बड़े बदलाव आएंगे। ग्राहकों के पास ज़्यादा अधिकार होंगे। वो पता कर सकेंगे कि हम जो चाय पी रहे हैं उस दुकान में बन रही है, किसने बनाया है, इसके मालिक का नाम क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। यानी विस्तृत दायरा बड़ा हो जाएगा। इन दो नए अध्यादेशों के बाद से फूड मेकिंग की जानकारी मिलेगी और लोगों को संतुष्टि भी मिलने की पूरी संभावना है। लोगों को सरकार के इन अध्यादेशों के माध्यम से खाने पीने की आज़ादी के साथ खाने पीने की जानकारी की आज़ादी का भी अधिकार मिल सकेगा, ऐसा माना जा रहा है। बीते सितंबर महीने के अंत में यूपी सरकार ने खाने में मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट को लेकर के सख्ती दिखाई थी और कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। एक अभियान भी चलाया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जागरूकता अभियान चलाया, लेकिन मिलावट और थूकने की घटनाएं कम नहीं हुई। तब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि की गहन जांच कराने और वेरिफिकेशन का निर्देश दिया था। दुकानों के बाहर काम करने वाले लोगों का नाम और पता डिस्प्ले करने का आदेश दिया गया था। अब इसी कड़ी में अब सरकार थूक कर खाना खिलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यानी ये कानून आ जाएगा तो हम ये भी पकड़ लेंगे कि जो खाना आया है इसमें कोई मिलावट अगर किसी ने की है तो उस पर हम उन नियमों के तहत कार्रवाई करा सकेंगे। पिछले दिनों हमने देखा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार की तरफ से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिकों को अपनी असल पहचान बचाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद से सियासी बवाल मचा हुआ था। आपको याद होगा कि कांवड़ रूट पे सरकार की तरफ से कहा गया था और मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से भी एक चिट्ठी जारी की गई थी कि भाई जो इस रूट पर ढाबे हैं वो अपने मालिक अपनी असल पहचान बताएं, मतलब अपना नाम लिखें उस पर, ताकि जो कांवड़िए हैं वहाँ पे जाएं जब खाना खाएं तो उनको सात्विक खाना खाना होता है, उसमें तेल मसाला या फिर कोई ऐसी चीज़ या वेज नॉन वेज इन सब चीज़ों को सेग्रीगेट अलग अलग करने की ज़रूरत महसूस हुई थी। लेकिन बहुत बवाल मचा था और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और इस पर रोक भी लगा दी गई। तो कांवड़ यात्रा से शुरू हुआ ये खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ मामला अभी तक शांत नहीं हुआ। पहले कांवड़ यात्रा तक सीमित था, फिर पूरे यूपी में मामला फैला कि भाई ऐसे बहुत सारे थूकने की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको कैसे रोका जाए। ये भी कहा गया कि गलत नाम से और छद्म पहचान से दुकान लोग खोलते हैं और ग्राहकों को उनका अधिकार नहीं मिलता। वेज नॉन वेज सब एक ही बर्तन में बन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, उनको भी नॉन वेज के बर्तन में ही खाना परोसा जाता है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई थी। अब सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट और थूकने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ऐसे कड़े कदम उठा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं को होटल और ढाबों के मालिकों की पहचान जानने का भी अधिकार मिल पाएगा। हालांकि ये अधिकार अभी भी है, क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ ने ये नियम बना रखा है कि जो दुकान है उसके बाहर वो अपना नेम प्लेट डिस्प्ले करें, उस पर अपना फूड लाइसेंस नंबर भी लिखें और भी जो जानकारियाँ होती हैं उसमें लिखें। अब यूपी के साथ ये उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। उत्तराखंड में तो इससे कदम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने थूकने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने आगे कहा कि ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। दरअसल बीते कुछ दिन पहले मसूरी में एक युवक द्वारा चाय में थूकने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद यह मामला काफी तूल पकड़ा था। कई सामाजिक संगठनों ने और हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध किया था। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसके खिलाफ उत्तराखंड सरकार सख्त एक्शन में है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रभारी डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जिलों के कप्तान को लेटर लिखा है। इसमें लिखा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इस तरह की घटनाओं के खिलाफ अभियान चलाया जाए। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के रसोई घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। यहाँ काम करने वालों का सत्यापन किया जाए। लेटर में यह भी कहा गया है कि खाद्य और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एजेंसीज लगातार एक दूसरे से मिल करके ऐसी घटनाओं की जांच पड़ताल करें ताकि आगे कोई ऐसा थूकने वाली घटना सामने न आए। ये भी लिखा गया है कि थूकने की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा यानी बीएनएस की धारा 274 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मतलब उत्तराखंड में मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यूपी में योगी सरकार मिलावट और खाद्य पदार्थों में थूकने की घटना को रोकने के लिए एक अलग कानून लाने की तैयारी में है। तो दो राज्यों, नॉर्थ इंडिया के दो राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थूकने की घटनाओं, मिलावट की घटनाओं को लेकर के सरकारों ने सख्ती दिखाई है और बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ वर्ग हैं वो इसका विरोध भी कर रहा है। उनका कहना है कि ये अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक जाति और एक धर्म के लोग प्रभावित होंगे। खासतौर पे जो थूक जिहाद वाली घटनाओं को ज़्यादातर जुड़ा जाता है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो दुकान कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, ये आरोप लगाया जाता है। तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि बहुत सारी दुकानों में नाम छुपा करके मुसलमान काम करते हैं और हिंदू ग्राहकों को थूक करके खाना सर्व करते हैं। ये आरोप सामने लगाया गया, बहुत सारी घटनाएं सामने आई। कांवड़ यात्रा भी इसी से जुड़ा हुआ मामला था। इन्हीं सबको रोकने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए अब उत्तराखंड के साथ योगी सरकार साथ साथ काम कर रही है। मतलब वो अपने राज्य में काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और यूपी सरकार तो अब एक अलग कानून लाने जा रही है। यानी फूड सेफ्टी को लेकर के जो पहले के कानून है वो तो रहेंगे ही, सरकार अपना अध्यादेश लाएगी भविष्य में। राज्य विधि आयोग ने भी एक ड्राफ्ट दिया है कि ऐसा किया जा सकता है और अब अध्यादेश के बाद कानून भी बनेगा। ऐसी संभावना बताई जा रही कि पहले अध्यादेश फिर कानून। तो ऐसे में थूक जिहाद यानी खाद्य पदार्थों में थूकने और ग्राहकों को सर्व करने की जो ये दिक्कत बनी हुई है बीते कुछ दिनों से, जो अब वायरल हो रहे हैं, वीडियो के माध्यम से सामने आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अब इस पर कड़ाई से कड़े कदम उठाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्पष्ट हो गया है कि योगी राज में नो थूक जिहाद। आपको कैसा लगा ये बिग न्यूज़, हमें ज़रूर बताइएगा। इस बिग न्यूज़ में हमने आज की बड़ी खबर को इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। राइट टू गुड फूड, सबका अधिकार है। स्वच्छ खाना, स्वच्छ पानी, स्वच्छ चाय, स्वच्छ जूस, सबका अधिकार है। ऐसे में आज के बिग न्यूज़ में हमने इस घटना को शामिल किया है। योगी सरकार जो ये करने जा रही है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डेली लाइफ।